तो दोस्तों हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है में मारिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। हम जान पाते हैं कि मारिया का पिता बहुत ज्यादा कर्जे में डूब चुका था और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अब उसके पिता के ना होने के बाद उसके पिता की बस एक किताब थी जो मारिया को मिल जाती है। हम देखते हैं मारिया उस किताब को घर लेकर आती है और उसे जब देखती है तब उस किताब में लगभग 100 साल पुरानी एक कहानी लिखी गई थी। इस कहानी में एक राजकुमारी थी जो वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसका चेहरा मानो सितारों की तरह चमक रहा हो और उसकी नीयत एकदम पानी की तरह साफ हो। यहाँ तक कि उसे इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षियां भी उससे मोहब्बत करती थी। और हम देखते हैं एक बार चांद खुद उससे मिलने के लिए आता है, जिसके बाद वो उस राजकुमारी को बहुत सारी मोती देता है और तब से उसे लोग मून प्रिंसेस बोलने लगते हैं। आगे कहानी में दिखाया जाता है कि उस खूबसूरत औरत को एक राजकुमार से प्यार हो जाता है, जिससे उसकी शादी हो जाती है और उसके पिता उसे गिफ्ट में एक काले रंग का शेर देते हैं और उसका मंगेतर उसे एक सफेद घोड़ा देता है। और ऐसा सब कुछ देखकर प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर राजकुमारी वो चांद की दी हुई मोतियों को निकाल कर बोलती है कि इन मोतियों के जरिए मैं देख सकती हूँ कि कौन आखिर किसके बारे में क्या सोच रहा है। और इतना ही नहीं, इस मोती को आप अपने हाथ में लेकर अच्छा बुरा जो भी सोचेंगे वो आपके सामने हो जाएगा। तभी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं मारिया उस कहानी को वहीं छोड़कर किताब को बंद कर देती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि उसके पिता मारिया को लेने आते हैं और उन्हें कहीं और लेकर जाने लगते हैं। लेकिन मारिया अपने पिता के साथ जा रही होती तभी उसे रास्ते में कुछ डाकू पकड़ लेते हैं और मारिया कैसे भी करके उन डाकुओं से बचकर अपने अंकल के यहाँ पहुंच जाती है। कुछ दूरी पहुंचने के बाद मारिया को एक बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा आलीशान महल दिखता है और बस यही उसके अंकल का घर था। अब यहाँ मारिया के पहुंचने के बाद उसके अंकल भी उसके सामने होते हैं, जहाँ पर मारिया अपने अंकल को अपनी लाइफ में पहली बार देख रही थी और मारिया की केयरटेकर भी उसके साथ में थी, जो मारिया के साथ हुए हादसे के बारे में उसके अंकल को बताती है। लेकिन मारिया का अंकल उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इधर हम देखते हैं कि उसने एक काले कलर का कुत्ता भी पाल रखा था और ये बहुत ही खतरनाक तरह का कुत्ता था, क्योंकि उसका अंकल बताता है कि ये कुत्ता इंसान को एक ही झटके में मार सकता है। अब उसका अंकल मारिया को अपने साथ लेकर जाता है और उसके केयरटेकर को एक दूसरा कमरा दिखाकर वहीं पर रहने को कहता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि मारिया को उसका अंकल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब मारिया को जब उसका अंकल उसके रूम में छोड़ता है तो मारिया अंदर जाकर देखती है उसका कमरा बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है और छत बिल्कुल आसमान के तारों की तरह दिख रहा है। मारिया इतना अच्छा डेकोरेटेड कमरा देखकर काफी ज्यादा खुशी से झूम उठती है। अब हम देखते हैं सुबह होने के बाद मारिया अपने पिता की किताब को फिर से लेकर बाहर जाने लगती है, क्योंकि उसे पढ़ना था और कहानी पूरी सुननी थी। लेकिन रास्ते में उसका अंकल मिलता है जो उससे वो किताब छीन लेता है और मारिया जब उसे इस बारे में पूछती है तो बिना कुछ बताए वो उस किताब को लेकर चला जाता है और जब वो उस किताब को ले जाकर लाइब्रेरी में रख देता है तब मारिया इस बात से भड़क जाती है। अब हम शाम के टाइम देखते हैं जब सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं तब मारिया अपने अंकल से फिर सवाल करती है कि आखिर मेरे पिता की किताब को आपने क्यों छीन लिया। लेकिन इस बार फिर से उसका अंकल उसे डांट कर चुप करा देता है और कहता है कि तुम मुझसे बहस मत करो। यहाँ पर उसका अंकल बोलता है कि मारिया तुम्हारे पिता एक बहुत ही कमजोर आदमी थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों से कर्ज लिया और तुम्हें भी कर्ज में ढकेल दिया। लेकिन मारिया चिल्लाकर बोलती है कि मेरे पिता ऐसे नहीं थे, तुम्हें उनके बारे में बोलने का ऐसा कोई अधिकार नहीं, जिसके चलते इन दोनों में दोबारा एक बहस हो जाती है। अब सब कुछ खत्म होने के बाद अगले दिन हम देखते हैं मारिया का अंकल उस रास्ते में हुई मारिया के साथ घटना के बारे में जानकारी लेता है और वो मारिया को बताता है कि वो सब मेरे दुश्मन थे, इसलिए तुम अब जंगल की तरफ कभी दोबारा मत जाना। अब एक दिन हमें दिखाया जाता है कि मारिया को उसका अंकल उसे अपने साथ घोड़े पे मार्केट घुमाने लेकर जाता है। मारिया को यहाँ का रहन सहन काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद वो सब कुछ हैंडल कर लेती है और बस इसीलिए वो मारिया को अकेले जाने की अब परमिशन भी देने लगता है। अब हम देखते हैं एक दिन मारिया घोड़े से टहल रही होती है, तभी उसे कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब उस आवाज का पीछा करती है तब वो देखती है कि पिंजरे में एक खरगोश फंसा हुआ है और वही खरगोश खुद को आजाद कराने के लिए चिल्ला रहा है। अब मारिया उस खरगोश को आजाद करने के लिए जैसे ही उसे अपने हाथ में उठाती है तभी वहां पर वही डकैत लोग आ जाते हैं और मारिया को फिर से पकड़ लेते हैं। लेकिन तब तक मारिया के अंकल का कुत्ता भी वहीं पर आ जाता है और उन डकैतों पर अटैक कर देता है, जिसके चलते उन्हें दबे पांव भागने पड़ जाते हैं। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उन डाकुओं का सरदार जो होता है उससे जाकर वो लोग बताते हैं कि उनके साथ ऐसी घटना हो गई आज, जिसके बाद वो अपने सरदार को भी वहां पर लेकर जाते हैं। लेकिन इधर हम देखते हैं मारिया तब तक उस खरगोश को लेकर अपने घर तक आ चुकी थी। अब मारिया उस खरगोश को अपने हाथों में लेकर जब अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकती है तो उसे वहां पर एक बहुत ही चमकीला सफेद घोड़ा नजर आता है। अब वो लेटकर उस घोड़े के बारे में सोचने लगती है, तब तक वो देखते हैं कि उसकी छत में लगे तारे इधर से उधर जा रहे हैं। अब अगली सुबह होते ही मारिया फौरन अपने अंकल को ये बात बताती है, लेकिन इस वक्त उसका अंकल काफी ज्यादा टेंशन में था, जिसके चलते वो मारिया की इस बात को ध्यान नहीं देता। अब उसके अंकल का कुत्ता उसे लेकर जाने लगता है। तब तक मारिया देखती ही कुत्ता आईने में एक काले शेर की तरह नजर आ रहा है
अब मारिया फौरन इस घटना के बारे में जाकर वहां के शेफ को बताती है। तब वो शेफ कहता है कि तुमने जो कहानी अधूरी छोड़ी है उसे पूरा करो। जिसके बाद वहां से मारिया सीधा लाइब्रेरी में जाती है, जहां पर वो उस शेर की मदद से उस किताब को ढूंढ लेती है और उसने जहां से उस कहानी को छोड़ा था वहीं से फिर से पढ़ना शुरू कर देती है। अब कहानी फिर से किताब के ऊपर आ जाती है, जहां पर हम देखते हैं वो राजकुमारी जो एक राजकुमार से शादी कर रही होती है, उसे सारे लोग बहुत सारे तोहफे देने आए होते हैं और यहाँ पर वो उन मोतियों की खूबियों के बारे में सारे लोगों को बता रही होती है। लेकिन तभी उसके मोती के लिए उसका मंगेतर और उसका पिता लड़ पड़ते हैं और ये देखकर वो इतने ज्यादा दुखी हो जाती है कि पूछो मत। तब यहाँ पर राजकुमारी इन दोनों को एक श्राप देती है। वो कहती है कि आज से 5000 साल बाद तुम्हारे पूर्वजों को एक पवित्र आत्मा ढूंढनी होगी और अगर वो पवित्र आत्मा उसके मोतियों को उस चांद तक लौटा देती है तो तुम सब बच जाओगे, नहीं तो इस राज्य के सारे लोग मारे जाएंगे और हमेशा के लिए ये लोग अंधेरे की दुनिया में कैद हो जाएंगे। और उसी वक्त से उसके मंगेतर के वंशज और उसके पिता के वंशज इस चीज के लिए लड़ते आ रहे हैं और इसी को दिखाते हुए इस किताब की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कहानी प्रेजेंट में आती है और मारिया उस शेफ से जाकर मिलती है, जिससे बताते हैं कि मैंने उस कहानी को पूरा पढ़ लिया है। तब वो शेफ बताता है कि एक पवित्र इंसान ही उस मोतियों को चांद तक वापस दे सकता है और यहाँ पर शेफ को लग जाता है कि ये मारिया ही वही लड़की है, क्योंकि वो सारी चीजें बस इसी को दिखाई दे रही हैं। तब वो शेफ मारिया से बोलता है तुम्हें एक मोतियों का हार ढूंढना है जिसे तुम्हें चांद तक लौटाना है और ऐसा करने के बाद ही क्रेमवेली के लोग बच सकते हैं। अब हम देखते हैं मारिया अपने कमरे में बैठकर सबकी बताई हुई बातों को सोच रही होती है। तभी उसके दिमाग में बात आती है कि आने वाली पूर्णिमा रात ही वो रात है। अब हम देखते हैं मारिया इस चीज को सोचकर पूरी रात नहीं सो पाती और वो सोचती है कि कैसे भी करके उन मोतियों को चांद तक पहुंचाएगी और सुबह होने के बाद वो फौरन उस घर से निकल जाती है मोतियों को ढूंढने के लिए। तो दोस्तों इस कहानी का पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। आगे का दूसरा पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दूसरा पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे।